Good morning students. Today we are going to study the second chapter of science and this class is for 5th class. So the name of this chapter is keeping fit and healthy. Means हमें किस तरीके से fit और healthy रहना चाहिए इस चैप्टर में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेबल डिसीज कौन से होते हैं एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन से होते हैं. ठीक है, अगर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं तो उनका कोई प्रिवेंशन भी होगा कि उससे बचाव कैसे कर सकते हैं. तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, कि अगर आपको बीमारियां होती हैं तो आप किस तरीके से उसका बचाव कर सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस मीन्स अगर आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होता है तो आप उसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो. मीन्स जो इंसानों से नहीं फैलता है उसे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो. सो they can be prevented by taking proper diet, regular exercise and by keeping ourselves fit and healthy. इसको हम अपना बचा सकते हैं एक प्रॉपर डाइट लेकर, एक अच्छा खाना खाकर जिसमें सारी चीज़ें हो, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें हो. और आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज भी करना है. ये नहीं कि सिर्फ आपको बेड पे लेटे रहना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करते रहना है ताकि आपकी बॉडी उससे तंदुरुस्त रहे. एंड बाय कीपिंग आवरसेल्फ फिट एंड हेल्दी, अपने आप को फिट और हेल्दी रखकर भी हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से बच सकते हैं. क्लियर. एंड नेक्स्ट देखते क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. हम कम्युनिकेबल डिसीज से कैसे बच सकते हैं जो इंसानों के द्वारा फैलती है, टच करने से फैलती है. सो फर्स्ट, कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन. सबसे पहले आप अपने आप को साफ रखिए और जहां आप रहते हो उसके आसपास के पूरे एरिया को भी साफ रखो. नेक्स्ट, डू नॉट लेट द मस्कीटोज ब्रीड इन योर सराउंडिंग. आपके आसपास जो भी चीजें हैं, आपके आसपास जो भी जगह है वहां पे कोई भी मस्कीटो जो होते हैं, मच्छर होते हैं, उनको ब्रीड मत करने दीजिए. मीन्स आप उनको पनपने मत दीजिए. कोई भी पानी अगर आसपास आपके है, कोई गंदा पानी है या पानी जमा हो रखा है, आप तुरंत उसको साफ कर दीजिए ताकि वहाँ पे मच्छर आएंगे ही नहीं, ना वो पनपेंगे वहाँ पे. थर्ड, कीप द इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग सेपरेटली सो दैट द जर्म्स डू नॉट स्प्रेड टू अदर. मतलब कि जिस पर्सन को कोई बीमारी हुई है, अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड है, उसको अगर बीमारी है तो आप उस पर्सन को बिल्कुल सेपरेट रखिए, बिल्कुल अलग रखिए. और अगर उसके कोई सामान यूज़ करने वाली चीज़ें जो वो यूज़ करता है उसको भी अलग रखिए, वो आपके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. बिकॉज अगर इन्फेक्टेड पर्सन वाली चीज़ें और इन्फेक्टेड पर्सन भी अगर आपके कांटेक्ट में आता है, आप उससे टच में आते हो तो आपको भी होने के चांसेस हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ऑलवेज कंज्यूम वाटर आफ्टर फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग. आपको हमेशा साफ पानी उस टाइम पे पीना है. ठीक है, आपको बॉयल करना है, फिल्टर करना है, मीन्स उसको उबाल के पीना है और उसको फिल्टर करके भी पीना है. नेक्स्ट, स्वीप द फ्लोर एवरी डे टू किल द जर्म्स. आपको अपने घर की रोज साफ सफाई करनी है तो आपको रोज झाड़ू पोछा अपने घर की सफाई करने लगाने लगा ताकि जिससे क्या हो, फ्लोर्स पे या अपने घर पे जो भी अगर जर्म्स अगर आ गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं तो जर्म्स वहीं से तुरंत चले जाए. नेक्स्ट, पुट वायर मैश ऑन विंडोज टू प्रिवेंट फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस. वायर मैश मतलब जो आपकी विंडोज और डोर्स होते हैं वो खुले होते हैं, खिड़कियाँ, तो अगर आप उस पर वायर मैश लगाओगे जिससे कि जाली टाइप का होता है, जिससे कि जो मस्कीटोज होते हैं, मच्छर और मक्खियाँ होती है, वो अंदर ना आए और आपका घर बिल्कुल साफ रहे. नेक्स्ट, वैक्सीनेशन फॉर इम्यूनिटी. और ये क्या होता है वैक्सीनेशन फॉर इम्यूनिटी? मीन्स आपकी बॉडी में कोई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिससे कि इम्यूनिटी चाहिए होती है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो अब उसके लिए कुछ वैक्सीनेशन बने, उसके बारे में जानते हैं. फर्स्ट जानते हैं इम्यूनिटी क्या होती है. Immunity can be defined as the ability of the body to resist and fight diseases or germs. This can be done through the process of vaccination. मतलब इम्यूनिटी ये होता है कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी ऐसी चीज़ है जो कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज या बीमारी हो जाती है तो इम्यूनिटी जो है उस बीमारी से लड़ता है, उस बीमारी से फाइट करता है ताकि बीमारी आपके शरीर में ना फैले. नेक्स्ट, और जो ये इम्यूनिटी है आपको ये बचाव कर सकता है, आप वैक्सीनेशन के थ्रू इस इम्यूनिटी को ले सकते हो. So now what is vaccination? Vaccination is a method of developing immunity in the body against a disease. Vaccination एक मेथड है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी देने का जिससे कि आपकी बॉडी में जो भी बीमारी है वो कम हो जाए और बिल्कुल खत्म हो जाए. नेक्स्ट, दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. वैक्सीनेशन से क्या होता है, जब वैक्सीनेशन लेते हो फिर इम्यूनिटी मिलती है तो उससे आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं. एंटीबॉडीज क्या होता है, एंटीबॉडीज जब बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, एंटीबॉडीज आर द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी टू फाइट डिसीज. फिर जब हम इम्यूनिटी लेते हैं तो हमारी बॉडी में से एंटीबॉडीज निकलना स्टार्ट होते हैं, तो वो एंटीबॉडीज जो है बीमारी से लड़ने में मदद करता है. नेक्स्ट, वैक्सीन आर द अवेलेबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेज. वैक्सीन सिर्फ इम्यूनिटी के लिए, मतलब इम्यूनिटी के लिए तो है ही, लेकिन जो और भी जो बीमारियां जो हैं, कौन कौन सी बीमारियां इससे बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल चली जाती हैं और ऑलमोस्ट नहीं रहती हैं, वो कौन कौन सी बीमारियों के बारे में जानते हैं. जैसे कि पहला आपका टाइफॉइड, नेक्स्ट टेटनस,
पोलियो, मीसल्स, कोलेरा और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो वैक्सीन हम वैक्सीन इन सभी बीमारियों में यूज करते हैं अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए। क्लियर? सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आपका होमवर्क है कि आपको ये अच्छे से घर पे रिवाइज करना है, तो अच्छे से पढ़ना है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।